हेलो एवरीवन। मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे और अपना अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी का इनर वर्क ही नहीं है, इससे हेल्थ इशू भी ठीक होते हैं। तो अभी मैंने इसको थोड़ा डीप में बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ कमेंट मैंने देखे हैं वीडियो में और कुछ दीदी ने भी वीडियो में बताए हैं कि कुछ बच्चे हैं जो अगस्त से मेरे साथ चल रहे हैं और अभी भी वो स्टक हो जाते हैं कहीं ना कहीं। मुझे लगा मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए ताकि कुछ बच्चों या कुछ स्टूडेंट के सवालों के जवाब उनको मिल सके। तो शुरुआत से ही मैं बताती हूँ कि इनर वर्क जब मैंने दीदी से लिया, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरा थ्रोट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक था और मुझे किसी से भी बात करने में हिचक होती थी बहुत ज़्यादा, मैं बोल ही नहीं पाती थी। और मुझे फिर पता चला था कि दीदी हरियाणवी बोलती हैं और हरियाणा से हैं, तो मुझे लगा कि वो मेरी प्रॉब्लम समझेंगी, मेरी बात को समझेंगी और मैंने उनसे इनर वर्क लिया। इनर वर्क लेने से पहले मेरी प्रॉब्लम थी कि मुझे हाफ बॉडी पार्ट में 10 साल से पेन था और मेरे बच्चे को 8 साल से बॉडी में मतलब फुल बॉडी में ही स्किन एलर्जी है जिसको सोराइसिस बोलते हैं, और वो था। और मेरे हस्बैंड को दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। मेरे टेस्ट हुए तो मैच नहीं हुई, फिर मेरी सास के टेस्ट हुए, उनकी मैच हुई और उनका ऑपरेशन हुआ। उधर मेरी बेटी कनाडा में थी, उसको काम नहीं मिल रहा था और जब भी मैं उससे बात करती तो वो रोती ही थी कि मम्मी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, अब क्या होगा आगे, कैसे क्या। मेरा माइंड पे इतना प्रेशर था कि मैं बता ही नहीं सकती। ऐसे थॉट आते थे कि सुसाइड कर लूँ। फिर मुझे लगता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इनको कौन संभालेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ऐसे करके फिर लाइफ चल ही रही थी, जैसे एक दिन कट गया दूसरा ऐसे। तो फिर मैंने इनर वर्क लिया और इनर वर्क की स्टोरी दीदी ने आपसे शेयर की है सबके सामने। मैं वो संतोष हूँ जिसमें आप वीडियो देखोगे 23 अक्टूबर 2025 7 चक्रा हीलिंग कैसे करें। इसके लास्ट में दीदी ने मेरे बारे में बताया है कि एक गांव से है मेरी स्टूडेंट संतोष, जब वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो वो मैं हूँ। मैंने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताया कि ये प्रॉब्लम थी। इनर वर्क मैंने जुलाई के लास्ट में लिया था और वो मैंने 1 मंथ का लिया था क्योंकि मनी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा था। वो मैंने किसी से लेके दिया था, मतलब काउंटर पार्ट से ही लिया था, मैं सीधा बोलती हूँ अभी। और बाद में मैं लेना नहीं चाहती थी, मुझे लगता था कि मैं खुद काम करके और खुद के पैसों से ही आगे इनर वर्क लूँगी। उसके बाद मैंने सोचा कि जैसे ऑनलाइन काम करते हैं वो काम कर लूँगी या कुछ भी, पर मैं अपने पैसे से ही इनर वर्क लूँगी। उस तो 10 अगस्त का करवा चौथ था, जुलाई के लास्ट में मैंने इनर वर्क शुरू किया। घर का काम भी करती थी, इधर हस्बैंड का देखती, उधर बच्चे का भी करती। और इस टाइम में मेरी मेड भी चली गई थी जो हेल्पिंग हैंड थी, क्योंकि उसको घर में रख नहीं सकते थे। सारा काम करते करते मैंने इनर वर्क किया और इनर वर्क का रिज़ल्ट 10 अगस्त तक आया। मेरी लड़की ने खुद मुझे पैसे भेजे और बोली मम्मी अपने करवा चौथ के लिए कुछ ले लो, और उन पैसों से मैंने लाइफ टाइम इनर वर्क लिया दीदी से। वो लाइफ टाइम इनर वर्क लेते लेते फिर आया मेरा टेस्ट, जो डिवाइन टेस्ट होता है बीच में, जो हम सभी का होता है, मेरी हिसाब से सभी का होता है, क्योंकि वीडियोस में मैंने सुना है दीदी से कई बार बच्चे ऐसे दूसरे मेंटोर के पास जाते हैं। ये है, मैंने अभी तक दीदी को ये डिस्कस नहीं किया था और मैं करना भी नहीं चाहती थी क्योंकि अभी सब कुछ ठीक हो चुका है। वो स्टार्टिंग की बात थी तब। दीदी ने मेरे बारे में एक बार यूट्यूब पे बोला कि मुझे एक मक्खी परेशान कर रही थी और उसके बारे में दीदी ने यूट्यूब पे वीडियो में ही बोल दिया था।
कि अच्छे से नहीं रहते होगे, ये है जो भी है। उनकी टोन मुझे पता थी, मुझे ट्रिगर होना था, तो एकदम से मैं ट्रिगर हो गई और मेरा ईगो सरफेस पे आया। ये बात अगर मैं चाहती तो वीडियो में ना भी बताती, पर क्योंकि ये अभी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है और ये नहीं करना है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को रखा। मैंने एक मेंटोर से 500 रुपये में 15 मिनट का सेशन लिया, ये जानने के लिए कि मेरे सवालों के जवाब मुझे मिले। मेरी मेंटोर मुझ पर गुस्सा करती है और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये मेरी गलती थी या मुझे लेसन सीखने थे, ये अलग बात है। पर वो मैंने मेंटोर से कांटेक्ट किया, बात की, तो उन्होंने बोला आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो और ये इनर वर्क होता है उसके लिए। मैंने बोला इनर वर्क मेरे पास है, मैंने लिया हुआ है इनर वर्क, तो मैं कर लूँगी, बस मुझे जानना यही था। तो वो बोले कि मेरा एक ग्रुप है, उसको ज्वाइन करो। और वो ग्रुप ज्वाइन करने से मुझे इतना बड़ा लेसन मिला है, जो मैं दीदी से कभी डिस्कस करूँगी और इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बन सकती है कि ऐसे मेंटोर भी होते हैं। और वहाँ पे मैंने जो दीदी का मैंने नॉलेज सुना हुआ था, मैंने वहाँ पे टिक 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 करके मैसेज छोड़े कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, इनर वर्क से ही सब कुछ होता है, इनर वर्क करना चाहिए, ये है। मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी और मैंने वहाँ से एकदम से मैं वहाँ से ऐसे भागी। और मुझे इतना, मैं रात को वो ग्रुप मैंने छोड़ा और पूरी रात मैं सो नहीं पाई, मैं गिल्ट में चली गई। और सुबह फिर मैंने सबसे पहले काम किया, जहाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ वहाँ मैं बैठ गई और मैंने दीदी को इमेजिन किया। दीदी को इमेजिन करके मैंने उनके पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगी कि दीदी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है और ज़िंदगी में अभी ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। ये बात कब दिवाली के आसपास की बात थी। तो मैं इतना रोई और मैंने इमेजिन करके दीदी से माफ़ी मांगी, क्योंकि मैं गिल्ट में रहना ही नहीं चाहती थी। फिर मैं लो वाइब्रेशन में चली जाती और फिर मैंने इनर वर्क स्टार्ट किया और इतनी शिद्दत से किया कि मैंने खाना भी छोड़ दिया। अगर उस टाइम पे मैं काम करते करते, जो मैंने टाइम फ़िक्स किया हुआ था अपने इनर वर्क के लिए, अगर मैं काम करते करते मुझे भूख लगी है तो मैं खाना छोड़ दिया, पर इनर वर्क नहीं छोड़ा मैंने। और उसका रिज़ल्ट फिर ऐसा हुआ कि मैं जितना धन्यवाद करूं दीदी का उतना ही कम है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि जो ये एग्ज़ाम बीच में होते हैं, भागे मत, मेरे वाली गलती आप ना करें। और ये स्टूडेंट करते हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मुझसे गलती हुई है और मैं आज पहली बार दीदी को इस बात का पता चला है। मैं सबके सामने माफ़ी मांगती हूँ दीदी से। और अभी मैं बताती हूँ कि इनर वर्क के बाद अब मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ और क्या क्या मेरी ब्लॉकेज हील हुए हैं। एक तो इनर वर्क के टाइम मैंने ये नोटिस किया कि बार बार बीच में मैसेज आ रहे हैं या कॉल आ रही हैं, तो मैंने फ़्लाइट मोड पे ही रखना शुरू कर दिया था अपना फ़ोन, कि ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूँ बीच में। फ़्लाइट मोड पे लगाया और इनर वर्क स्टार्ट। ये मैंने बीच में पता नहीं कहाँ से ध्यान आ गई, ये बात शायद किसी के लिए हो। तो जो इनर वर्क करने के बाद के मेरे एक्सपीरियंस हैं, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है।